मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं महाराष्ट्र नासिक से यहाँ बॉर्डरलेस फाउंडेशन की तरफ से कैंप के लिए आया हूँ। यहाँ हम 20 डॉक्टर आए हैं। वो चार अलग सेक्शन में काम कर रहे हैं सब। कुछ हमारे जो आधे डॉक्टर्स हैं वो 10 डॉक्टर्स गुरेज सेक्टर में गए हैं और हम यहाँ कुपवाड़ा तंगधार सेक्शन में आए हैं। और यह हम अलग अलग जगह में कश्मीर में अभी तक हमने कम से कम 1000 पेशेंट चेक किए हैं और इसके आगे भी हम हर 6 महीने के बाद यहाँ कैंप लेने के लिए आ रहे हैं। अभी यहाँ जो पेशेंट है उनके बारे में कह सकते हैं कि कैल्शियम का कम होना, खून का कम होना और दूसरी बात जो बॉडी एक है मीन्स जो बदन दर्द, ये इसके ज़्यादा पेशेंट हमको यहाँ देखने मिले। तो अभी ये तो हमारी पहली बार आए हैं यहाँ डॉक्टर्स हम। तो अभी अगली बार हमको समझ में आया है कि ये जो लोग हैं यहाँ के पेशेंट हैं वो कौन से ज़्यादा बीमारी, तो वो सब अगले टाइम उसमें कुछ सुधार करके हम सब एक करने वाले हैं। मैं डॉक्टर समीर चंद्रात्रे, मैं नासिक से आया हूँ महाराष्ट्र। मैं एमडी चेस्ट फिजिशियन हूँ। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। एक तो आप जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोविड के बीमारी बहुत फैल रही है और हर एक स्टेट, हर एक गांव में कोविड की धीरे धीरे बीमारी बढ़ने वाली है। तो 2 चीज़ के है हमारा उद्देश्य। एक तो ये कि सीमा भाग जो रहता है, जो बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा एड्रेस करने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं आ पाते। इसकी वजह से अगर पूरे देश के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने तय कर लिया कि जहाँ पर आरोग्य सुविधा अच्छी नहीं है, जहाँ पर स्पेशलिस्ट आमतौर पर रेसिडेंट डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर हम लोग अगर कैंप लगाएं तो बहुत सारी बीमारी का सही से निदान और उपचार हम लोग कर सकते हैं। ये पहला मकसद है। और दूसरा, अभी फ़िलहाल जो कोविड की बीमारी चल रही है उसमें जल्दी से जल्दी अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई सस्पेक्ट केस है तो उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग ट्रीट कर पाएंगे। कोऑपरेशन बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट पिछले 4 दिन से हम लोग कैंप कर रहे हैं। पहले हमने कुपवाड़ा में किया, अभी हम लोग कल यहाँ तंगधार में पहुँचे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी फाइल्स लेकर भी आ रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वजह से, जैसे डॉक्टर महाजन है जो यूरोलॉजिस्ट है, इनके लिए भी पेशेंट्स आए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी पेशेंट्स आए हैं। और मैं खुद चेस्ट फिजिशियन हूँ। मेरे लिए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, थायराइड की प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है, सीओपीडी, अक्सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग स्मोकिंग के एडिक्ट से, बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको एडिक्ट से, तो उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें दिखाई दे रही है। एनीमिया बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एनीमिया, सीओपीडी बहुत ज़्यादा है, जो कि दमा की बीमारी रहती है ना, जो चलने पे दम लगता है, या बीड़ी सिगरेट से जो दमा होता है उसको सीओपीडी बोलते हैं। ये 2 बीमारियां हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दी। उसके बाद स्किन इन्फेक्शंस जो है बच्चों में भी दिखाई दी है, एडल्ट्स में भी दिखाई दी है। और कमर और जोड़ों का दर्द आमतौर पे 50 साल की उम्र के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में हमें हड्डियों की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि जहाँ पर घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर पे दर्द हो रहा है। शायद उनका जो रहना सहना है बहुत ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं या पहाड़ी चढ़ते हैं, शायद उसकी वजह से होगा, ऐसा हमारा अंदाज़ा है। 2 मैसेज हम देना चाहते हैं। पहला मैसेज तो ये है कि अभी कोविड के रीज़न की वजह से कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए एक दूसरे में, मास्क पहनना चाहिए। अनजानी जगह पर आप जा रहे हो, किसी को छू रहे हो, किसी चीज़ को पकड़ रहे हो तो सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कीजिए। घर पे जब आप एंट्री मारते हो तो हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको थोड़ा भी शंका है, आपको अगर थोड़ा भी बुखार, सर्दी, खांसी या बदन में दर्द होना शुरू हो जाए तो आप घर में ही बाजू में रहे
और जल्दी से जल्दी अपने पास के नज़दीक के जो डॉक्टर है उनकी सलाह ले, क्योंकि जितने जल्दी हम लोग उपचार शुरू करेंगे, जितने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम कोविड को हरा पाएंगे। दूसरी चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स में दवाई छोड़ने की आदत है। जैसे 1 महीना लिया, उसके बाद 10-15 दिन गोली ली नहीं। अब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, लगातार रूटीनली दवाई लेते नहीं। बीपी का गोली भी बीच बीच में छोड़ देते हैं, डायबिटीज़ का गोली भी छोड़ देते हैं। अब थायराइड की बोतल जो आती है उसमें 100 गोली रहती है, तो 3 महीने के बाद उनको याद रहना चाहिए कि अगला बोतल लेना है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे तंगदार में आए हो तो तंगदार में कुछ गोलियाँ मिलती नहीं है, श्रीनगर से मंगानी पड़ती है या कुपवाड़ा से मंगानी पड़ती है। तो 1 महीने की दवाई रहने के बाद जब ख़त्म हो जाती है तब दवाई की ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली 1 हफ्ते पहले ही ढूंढना शुरू करना चाहिए। वो एक बात है जो मैं सारे पेशेंट्स को समझा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जब हमने ये लिया है, मकसद हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इस कैंप को जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक हम लोग पहुँच सके, ताकि अपने देश की जो पीढ़ी है, जो अपने लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ और हेल्दी रहे। मैं डॉक्टर सुनील जगताप महाराष्ट्र नासिक से आया हूँ। सबसे पहले नासिक से जो 20 डॉक्टर महाराष्ट्र से कश्मीर LOC बॉर्डर पे जो आए हैं, वो बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की अंडर गाइडेंस में नासिक आए में और नासिक डिस्ट्रिक्ट जनरल प्रैक्टिशनर फोरम, ये पूरा उनके अंडर जो भी मेंबर्स है डॉक्टर, वो यहाँ एक ही मकसद से आए हैं कि LOC के ऊपर जो जो अति दुर्गम और पहाड़ी इलाका है, यहाँ के आवाम को जो आरोग्य सुविधा मिलनी चाहिए वो यहाँ तक पहुँचती नहीं और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ यहाँ दिखाई देती है। आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 दिन से बच्चों में खून की कमी होना, स्किन डिसीज, खांसी, बुखार, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा दिखाई देते हैं और उनमें वो अवेयरनेस आना, उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवाई दे के काम नहीं चलेगा, लेकिन ये बीमारी रोकने के लिए और आगे जाके बीमारी होनी नहीं चाहिए, इसके तरफ क्या ख्याल रखा जाए। जैसे क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोविड का जो वातावरण बना हुआ है, जो एक डर पैदा हुआ है, वो हर एक आदमी के मन में है। वो डर दूर करने के लिए उसकी प्रतिबंधक क्या क्या जरूरी ख्याल रखना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी होने के बाद दवाई लेना, उसके पहले बीमारी होनी नहीं चाहिए, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये यहाँ की पूरी आवाम को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना होने के बाद जो उसकी स्टेज है, 1st, 2nd, 3rd, बाद में पेशेंट सीरियस हो जाता है, ऑक्सीजन मिलता नहीं, बेड मिलते नहीं, ये ऐसे महाराष्ट्र और हर एक इलाके की स्थिति है। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की प्राथमिक आरोग्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं। अगर यहाँ कोरोना का छिड़काव हो गया, अगर वो ये आवाम में घुस गया, फैल गया, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतनी अंदर तक जो आरोग्य सुविधा चाहिए वो उतनी यहाँ तक मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हर आवाम को, यहाँ के हर एक नागरिक को एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के कोरोना के वातावरण में आपको अपने बच्चों को, जो सीनियर सिटीजन है 50 साल के ऊपर, उनको आपको ध्यान देना जरूरी है। भीड़ में जाना ये पूरी तरह से रोकना चाहिए। आपको जो आदेश दिया है कि सैनिटाइज़र यूज़ करो, हाथ मास्क कंटिन्यूस पहनो, हाथ मुंह धो लो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही आप इसको रोक सकेंगे। क्योंकि मैं आज देखता हूँ, आज एक कैंप में बहुत से लोग आए जो बिना मास्क के आए, उनको कहने के बावजूद भी वो लोग सुनते नहीं। तो ये हर एक आदमी को समझाना ज़रूरी है। ये जो आप ख्याल करेंगे आपके खुद के लिए है, आपकी खुद की जान बचाने के लिए है और आपके परिवार के लिए, क्योंकि एक आदमी बीमार पड़ेगा वो 10 आदमी को और बीमार पड़ने वाला है और वो उसकी वजह से ये फैलते जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों में एडिक्शन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, खून की कमी, तंबाकू की वजह से सांस की बीमारियाँ ज़्यादा है। बच्चों में, बड़ों में भी खून की कमी है, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, स्किन की बीमारी, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमें दिखाई देते हैं। तो उसके हिसाब से हमने एक प्रयास किया है बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की माध्यम से कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के पेशेंट को, हर एक को आरोग्य सुविधा मिले, उनको मुफ्त दवाइयाँ हमारी तरफ से जाए। और हमारा आगे का भी प्रयास यही रहेगा कि आगे भी हम ज़रूर यहाँ कैंप लेने आएंगे,
और इससे अच्छा कैंप आगे भी भविष्य काल में भी होना चाहिए, उसकी तरफ हमारा प्रयास रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इस प्रयास में जुड़े और ये मिशन आगे से भी अच्छा मजबूत हो कि यहाँ कि हर आवाम को, हर आदमी को उसका आरोग्य सुखकर और अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए, यही हमारा मिशन है। और हम यहाँ पूरे डॉक्टर की तरफ से आश्वासन देते हैं कि भविष्य काल में हमारा मिशन हम जरूर पूरा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रतीक्षित महाजन में यूरोलॉजिस्ट हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आगे भी ये कैंप चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो ज़रूर चलेंगे। हम तो चाहते हैं कि हर महीने, इफ़ वो अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट हर 3 महीने में स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ से यहाँ पे आए और लोगों को चेक करे। अब इस कैंप में हम कर रहे हैं कि हम लोगों को चेक कर रहे हैं, हम उनको मेडिसिन दे रहे हैं, पर आगे चल के जैसे सर बता रहे थे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, कि हम तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे कैंप सिर्फ दवा देने तक नहीं सीमित रखेंगे। हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहेंगे, खून की टेस्ट भी हम यहीं पे करना चाहेंगे, पेशेंट की सोनोग्राफी भी हम यहीं पे मशीन ला के करना चाहेंगे, पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेके लोगों के एक्सरे भी हम यहीं पे करना चाहेंगे। और इससे आगे भी चल के जो लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो हम यहीं पे नज़दीक के कुपवाड़ा के एसडीएच में ये ऑपरेशन करना चाहेंगे। हमारे पास वैसे एक्सपर्टीज़ आने को तैयार है। तो ये सब चीज़ें हम करने को तैयार है। और हमारे सभी जो डॉक्टर्स है वो, हाँ, तो ये सभी डॉक्टर्स इसके लिए काफ़ी इंथुजियास्टिक है कि हम ये हमारे हाथ से ये कश्मीर के आवाम की ये सेवा हो। ऐसा सर अगर देखा जाए लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है। बिल्कुल मिल रहा है। तो जैसे हमें बताया कि लोग हमें अच्छे तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे से अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। और हाँ, ये दिख रहा है कि उनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और वहाँ पे यहाँ पे वो स्पेशलिस्ट नहीं है, और हमको यही ज़रूरत पूरी करनी है। उनको क्या चाहिए, उनको यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे, तो हम वहाँ से जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ पे आके हर महीने, हर 3 महीने उनको सेवा देने के लिए तैयार है। और लोग काफ़ी भीड़ में यहाँ पे आ रहे। जैसे हम अभी 4 दिन से कैंप कर रहे हैं, हमारे लगभग 2000 के ऊपर पेशेंट हमने चेक कर लिए। तो काफ़ी अच्छा हमको सहयोग आवाम की तरफ से मिल रहा है। थैंक यू। ये क्रीम लगाना, ये कटा है ना, ये इसमें क्रीम लगाना सुबह से।